करपी लक्ष्मी वंतने रे, मित्र स्वजन रहे दूर वाला। अल्पधने गुण दान थीरे, वंचे लोक पंडूर वाला। करपी भुंडो संसार मारे, जय कपिला नारवाला। बादशाह अकबर ने दरबार में एक बार बीरबल से प्रश्न किया, ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर कैसे प्राप्त होता है, ईश्वर कैसे मिलता है और ईश्वर क्या करता है। भरी सभा के अंदर बादशाह ने यह प्रश्न किया। बीरबल कहता है कि मुझे 7 दिन दीजिए, मैं 7 दिन के बाद आपको जवाब दूंगा। बीरबल घर गया लेकिन परेशान था, बेचैन था, नींद नहीं आ रही थी। उसके घर में उसकी बिटिया थी। अपने पिताजी को परेशान देखकर बिटिया ने कहा, पिताजी क्या बात है। बीरबल ने कहा, बेटी कुछ नहीं। नहीं पिताजी, आप जब से आए राज दरबार से तब परेशान हो, कुछ तो गड़बड़ है। और तब जाके बीरबल ने कहा कि राजा ने ऐसा प्रश्न किया है। बिटिया बोली, पिताजी चिंता मत करो, 7 दिन के बाद मैं खुद राज दरबार में आऊंगी और मैं ही जवाब दे दूंगी, आप फिक्र मत करो। और बीरबल निश्चित हो गया। 7वें दिन बादशाह ने पूछा बीरबल को, बीरबल मेरे प्रश्न का उत्तर क्या है। बीरबल ने कहा, फिक्र मत करो, आपके प्रश्न का उत्तर अभी मिल जाएगा, आप मेरी बिटिया को बुलाओ। और बीरबल की बेटी को बुलाया गया दरबार के अंदर। दरबार में आने के बाद बेटी ने कहा कि बादशाह जनाब, आपने मुझे बुलाया है तो मैं आपकी मेहमान हूँ और आपको मेहमान नवाजी करनी चाहिए। बादशाह सन्न रह गया, छोटी बेटी क्या बोल रही है, इतनी छोटी बच्ची क्या कह रही है। लेकिन बादशाह को बात माननी पड़ी कि हाँ मैंने बुलाया तुझे। और बादशाह ने ऑर्डर किया, हुक्म किया और छोटी बच्ची के लिए दूध का कटोरा भर के मंगवा लिया। बच्ची ने कहा, ठीक है, लेकिन आप मुझे प्रश्न कर रहे हो और मुझे उत्तर देना है, तो मैं गुरु के स्थान के ऊपर हूँ, आपको पूछना है और मुझे उत्तर देना है। तो ऐसी शर्त रहती है, विवेक रहता है कि उत्तर देने वाला गुरु जो उसका स्थान उच्च रहता है और जो जवाब देने वाला रहता है, जवाब सुनने वाला रहता है, उसका स्थान नीचे रहता है। तो आप मुझे उच्च स्थान पर विराजमान कीजिए। बादशाह ने यह भी कर लिया क्योंकि उसके मन के अंदर जिज्ञासा थी, उसके मन में प्रश्न पैदा हुआ था और उसका उत्तर चाहिए। बादशाह ने वो छोटी बच्ची को उच्च आसन पर बैठा दिया और खुद नीचे बैठा। दूध का कटोरा बच्ची के हाथ में दिया और बच्ची दूध के अंदर उंगली डालकर देख रही है, जैसे कुछ ढूंढ रही है। बादशाह ने पूछा, तो क्या ढूंढ रही है दूध के अंदर? बच्ची ने कहा, घी। बादशाह हंस पड़े, बोले, बेटी दूध में घी जरूर है लेकिन वैसे घी मिलता नहीं है। दूध में से दही बनाना पड़ता है और दही बनाने के बाद उसको घोलना पड़ता है और उसके बाद उसको तपाना पड़ता है, उसमें से घी मिलता है। दूध में घी जरूर है लेकिन वैसे नहीं मिलता।
बेटी परेशान बादशाह को कहने लगी, बस यही बात है बादशाह जनाब कि आत्मा में परमात्मा रहता है, आत्मा में परमात्मा रहता है, लेकिन उसको पाने के लिए मथना पड़ता है, उसको तपाना पड़ता है, उसको जमाना पड़ता है, तब जाके उसमें से घी मिलता है। जैसे दूध में से वैसे आत्मा में है परमात्मा प्रकट होते हैं। आत्मा और परमात्मा एक ही है, लेकिन उसको प्रकट करने के लिए आत्मा को तपना पड़ता है। परमात्मा कहाँ मिलते हैं? आत्मा में ही मिलते हैं। आपका एक प्रश्न का उत्तर यह। दूसरा प्रश्न कि आत्मा को परमात्मा क्या करके दिखाते हैं, परमात्मा क्या करते हैं, यानी कि भगवान क्या करते हैं। तो देखो राजन बादशाह जनाब कि आज भगवान की वजह से मैं ऊपर बैठी हूं और आप नीचे बैठे हो। भगवान यह करते हैं, भगवान की ताकत है, प्रभु की ताकत है। कई लोग भगवान को मानते ही नहीं है, लेकिन कभी न कभी जीवन में उनको कोई भी तत्व को मानना तो पड़ता ही है। बिना माने मनुष्य को चैन मिलती नहीं है, शांति मिलती नहीं है, चैन की नींद प्राप्त होती नहीं है, उसको बेचैनी रहती है। भगवान को मानना ही पड़ता है। आप मानो या न मानो, कर्म के सिद्धांत को भी आपको मानना पड़ता है। जैसे दूध में घी रहता है, वैसे ही आत्मा में परमात्मा रहता है। परमात्मा को पाने के लिए आत्मा को मथना पड़ता है, तपना पड़ता है, और तब जाके परमात्मा तत्व प्रकट होता है। और परमात्मा आपको उच्च स्थान दिलाता है। यह कार्य परमात्मा तत्व करता है। और यह बात सुनकर बादशाह ताज्जुब रह गया, मान गया, बेटी की बच्ची की बुद्धि को मान गया। आपको भी ईश्वर को मानना पड़ेगा, परमात्मा को मानना पड़ेगा, भगवान को मानना पड़ेगा। जगत में ऐसी कोई ताकत है, कोई ऐसी शक्ति है कि जिसकी वजह से आप यहाँ पर हो, और वह शक्ति को आप जब मानते हो तब आप में पावर आता है, तब आप में एनर्जी आती है, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और इसलिए आपको बारंबार मैं कहूँगा कि धर्म के पास आपको आना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको आना ही पड़ेगा। कोई न कोई रूप से, कोई न कोई बहाने आपको धर्म के क्षेत्र में आना पड़ेगा। धर्म के क्षेत्र में आकर गुरु भगवंत के संपर्क में आना पड़ेगा, धर्म को मानना पड़ेगा, और आपको धर्म करना होगा। बिना धर्म किए किसी को शांति नहीं मिलती है। शांति देने वाला यदि संसार में कोई भी है तो एक में वो मात्र धर्म है। धर्म के बिना आपको शांति मिलना ही नहीं है। और धर्म का जो प्रकार है वह प्रकार अलग अलग तरीके के प्रकार हैं। दान भी धर्म का प्रकार है। और यदि आप दान नहीं करते हैं तो आपके पैसे को कौन खाएगा, आपके पैसे को कौन देखेगा, आपका धन का क्या उपयोग होगा। जो भी गए सब छोड़ कर गए। सिकंदर जैसा सिकंदर भी पूरी दुनिया को छोड़कर चला गया, जिसने पूरी दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त किया था। क्या ले गया? जब गया तब दोनों हाथ खाली थे, कुछ साथ में लेकर नहीं गया। और इसलिए आपका दानांतराय कर्म आपको तोड़ना है। वीर विजय जी महाराजा ये अंतराय कर्म की पूजा में
यह दूसरी ढाल के अंदर बताते हैं कि जिसके जीवन में दानांतराय कर्म का उदय होता है वह मनुष्य कैसा होता है। वह कृपण होता है, कंजूस होता है, और उसके घर कोई साधु संत भी भिक्षा के लिए नहीं आते हैं। उनका नाम भी कोई नहीं लेता है, उसका नाम कोई सुनता तक नहीं है। उसका नाम मंगल रूप नहीं अमंगल स्वरूप कहा जाता है, और यदि वह सामने मिल जाए तो भी लोग मुंह मोड़ लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं, उनके सामने कोई देखते नहीं है। करपी लक्ष्मी वंतने रे, मित्र स्वजन रहे दूर वाला। चाहे वह कितना ही पैसे वाला हो, लेकिन यदि वह कृपण है, कंजूस है, तो उनके मित्र भी उससे दूर रहते हैं। उनके कोई मित्र होते ही नहीं है। और स्वजन जो रिश्तेदार रहते वह भी उससे दूर रहते हैं, और सज्जन लोग भी उनके घर आते नहीं हैं। कंजूस व्यक्ति की दुनिया के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, कृपण व्यक्ति की। जो उदार होता है उसके पास लोग आते हैं। एक राजा अपने राज्य में जो भी विद्वान लोग आते थे उसको प्रतिदिन दान करता रहता था। कोई भी नया काव्य कोई सुना देवे, कोई नया श्लोक सुना देवे, अच्छी रचना बता देवे, तो राजा प्रसन्न होकर उसके दान देता था। और मंत्री परेशान था कि राजा यूं ही सबको देता रहेगा तो आखिर राज्य व्यवस्था चलेगी कैसे। एक बार मंत्री ने राजा को कहा, राजन जरा थोड़ा सोच कर, आप बहुत दान दे रहे हैं, कुछ जरा कंट्रोल कीजिए ना। और तब राजा जी मंत्री को लेकर रसोई घर में गए, और रसोई घर में जाकर जहां गुड़ रखा था, गुड़ का कटोरा पड़ा था, वह दिखाया कि देखो क्या है, तो कि गुड़ है, और कि गुड़ के ऊपर मक्खियां घूम रही है, मक्खियां बैठी है। राजा ने दिखा दिया। मंत्री समझ गया कि जहां गुड़ होता है वहीं मक्खियां आती हैं। मंत्री चुप हो गया। 2-4 दिन बाद राजा ने रात के समय मंत्री को बुलाया, और मंत्री परेशान कि रात को क्यों बुलाया, लेकिन राजा ने बुलाया। अंधेरे कमरे में राजा उसको ले गए, और वही कटोरा दूर से दिखाया कि देखो उधर एक कटोरा पड़ा है, कटोरे में क्या है। मंत्री ने कहा, मुश्किल से हाथ लगाया, ऐसे ऐसे किया, तब उसको पता चला कि कुछ है। मंत्री ने कहा, महाराज कटोरे में गुड़ है। राजा पूछते हैं, मंत्री वही कटोरा है, वही गुड़ है, लेकिन मक्खियां क्यों नहीं है। तब मंत्री बोला, महाराज मक्खियां तो दिन होता है तब आती हैं, अंधेरे में कहां आती है। राजा ने बात पकड़ ली, मेरा भी दिन है, मेरे भी दिन चल रहे हैं, इसलिए लोग आते हैं, और इसलिए मैं सबको देता हूं। जब मेरे दिन नहीं रहेंगे तो कौन मेरे पास आएगा। मैं यही आपको कहना चाहता हूं कि यदि आपके पास कोई आता है तो आप दीजिए,
कवि दुलाभाई काग ने एक काव्य लिखा है, तारे द्वारे कोई आवे तो आवकारो मीठो आपजे। ए जी तारे आंगणिया पूछ कोई आवे, आवकारो मीठो आपजे। अति तेरे द्वार यदि कोई आता है, तेरा नाम पूछकर आता है दान लेने के लिए, तो इसको कुछ नहीं दे तो कम से कम आवकार देना, सम्मान देना, उसको प्यार से बुलाना, आओ पधारो, आवकारो मिटो आप जे। ए जी तारे काने रे संकट कोई संभळावे, बने तो थोड़ू काप जे। यदि वो आता है, यदि अपने दुख की दर्दी कुछ बात करता है तो उसको सुनना जरा, और यदि तेरी ताकत है, संभव है, तो उसे कुछ मदद करना और उसका संकट कुछ दूर करना। कहते हैं मानवी नि पासे कोई मानवी न आवे, ए जी ऐना दिवस नि पासे दुखिया आवे, बाने तो थोड़ू आप जी। मनुष्य के पास कोई मनुष्य नहीं जाता है, लेकिन जिनके दिन अच्छे रहते हैं उसके पास लोग जाते हैं। आज तेरे दिन अच्छे इसलिए तेरे पास कोई आया है और इसलिए उसको कुछ देना। कृपण मनुष्य किसी को कुछ नहीं देता। अल्प धनी गुणदान थी रे, वांछे लोक पंडूर वाला। जिसके पास धन कम है लेकिन वह दान देता है, उसमें दान देने का गुण है, उसमें उदारता है, तो लोग उसकी तरक्की चाहते हैं कि ये मनुष्य अच्छा है और वो आगे बढ़े और ज़्यादा धनवान बने। ऐसा लोग उसको शुभकामनाएं देते हैं और इसलिए आपको दान देना चाहिए। कोई पुण्य के योग से आपको मिला है तो आपको अवश्य देना चाहिए। भगवान स्वयं दीक्षा लेने से पहले वर्षित दान देते हैं। 1 साल तक अपने परिवार के लोगों को भी बांटते हैं, स्नेही सज्जनों में बांटते हैं, नगर जनों में बांटते, राज्य के प्रजा जनों में बांटते हैं। 1 साल तक रोज प्रभु दान देते थे, उसको वर्षित दान कहा गया है। आज भी कोई दीक्षार्थी दीक्षा लेने के लिए तैयार होता है तो दीक्षा से पहले वह वर्षित दान अवश्य करता है, चाहे प्रतीकात्मक रूप से भी वह वर्षित दान करता है। कोई वरघोड़े में करते हैं, कोई बैठा वर्षित दान देते हैं। वास्तव में वैसे लुटाना वह कुछ अब आज के युग में विवेक युक्त बात नहीं कही जाती, लेकिन बैठकर व्यवस्थित रूप से पैकेट वगैरह तैयार करा के सभी लोगों को बांटना, जिससे लुटालुट न हो और पर्टिकुलर व्यक्ति के हाथ में कुछ जाए, वैसे रूप से वर्षित दान करना आज कई जगह पे प्रारंभ हो चुका है और वर्षित दान करते हैं। वैसे वर्षित दान करने से लोगों के मन में संयम धर्म के प्रति अहोभाव पैदा होता है और उसके मन के अंदर संयम जीवन के प्रति लगाव पैदा होता है और कभी कभार उसके जीवन में भी संयम भाव का उदय होता है। उसका चारित्र मोहन कर्म का क्षयोपशम होता है, तब वह संयम भी ले लेता है। वर्षित दान का यह प्रभाव है। यदि आप दान देंगे तो उससे दूसरे को भी दान देने का मन होगा। आज जैन शासन के अंदर जो कुछ बड़ी संस्थाएं, महावीर विद्यालय जैसी, वह कई धनवान लोगों के दान से बनी है, लेकिन आज यह संस्थाएं चल रही हैं तो उसी संस्था में पढ़े हुए स्टूडेंट जो आज
इंडिया में या एब्रोड में कहीं भी रहते हैं, लेकिन जो कमाते हैं वह लोग इस संस्था के अंदर आज भी डोनेशन देते हैं। किसी ने दिया था तब जाके वह पढ़े महावीर विद्यालय में रहकर, तो आज वह दान दे रहे हैं, वह हम आज देख रहे हैं कि कितनी समृद्ध संस्था बन चुकी है और कितनी उपयोगी संस्था बनी है। तो वे दान का प्रभाव है। तो दान देने से लोग प्रसन्न रहते हैं और आपकी तरक्की चाहते हैं। कल्पतरु कनका चले रे, नवी करता उपगार वाला। कल्पतरु यानी कि कल्पवृक्ष आपने देखा नहीं देखा? कल्पतरु आपने देखा नहीं, सिर्फ सुना है। आपने कल्पवृक्ष से कुछ मांगा नहीं मांगा, आपको कल्पवृक्ष से कुछ मिला नहीं मिला। क्यों? कि कल्पवृक्ष है, लेकिन कहाँ है वो आपको पता नहीं है। शास्त्रकार भगवान कहते हैं हाँ कल्पवृक्ष है। कहाँ पर है? मेरू पर्वत के ऊपर। और वह कल्पवृक्ष जो भी चाहते वह देते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचना ही मुश्किल है, असंभव है। वह कल्पवृक्ष क्या काम के जो हमें उपयोग में नहीं आते। इससे तो अच्छा तेथी मरुदर रूड़ो के रड़ो रे, पंथक छाय लगार वाला। इससे तो अच्छा कि राजस्थान की बंजर भूमि में छोटा सा केर का झाड़, केर का वृक्ष हो, वो भी अच्छा है। क्योंकि कोई राहदारी को, मार्ग पे चलने वाले को, कोई पथिक को थोड़ी सी छाया तो देगा। हाँ, बहुत धनवान लोग क्या काम के जो दान नहीं करते, लेकिन छोटे लोग जो 2 पैसा 5 पैसा 10 पैसा रुपया 10 रुपया दान करते हैं, वह कुछ तो मदद रूप होते हैं लोगों को। दान धर्म सबसे बड़ा धर्म है। और इसलिए भगवान की भक्ति करने में आपको यह समझना है कि हमें हर जगह कुछ न कुछ तो छोड़ना ही है। छोड़ो या तो छोड़ना पड़ेगा। आज नहीं छोड़ोगे तो कल छोड़ना पड़ेगा, जबरन छोड़ना पड़ेगा। आपके हाथों में से, उंगली में से अंगूठी भी निकाल लेंगे, कोई रखेंगे नहीं, साथ में नहीं ले जाने देंगे। यदि अंगूठी निकलती नहीं है तो उंगली काट देंगे, लेकिन साथ में नहीं जलाएंगे। ध्यान रखना, साथ में कुछ आना नहीं है। और इसलिए भगवान की बात आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी। भगवान की बात को, जिन वाणी को कान से सुनो, भगवान को आंखों से देखो, भगवान को आंखों से देखो, भगवान की बात को बुद्धि से समझो, लेकिन भगवान को हृदय से स्वीकारो। आपकी टोटली एनर्जी भगवान के साथ जोड़ दो। कानों से सुनना है उनकी वाणी, आंखों से देखना है, उनके दर्शन करना है, और बुद्धि से उनकी बात समझने का प्रयास करना है, और हृदय से उनका स्वीकार करना है। यदि आपका माइंड, आपका मन और आपका हार्ट यानी हृदय सही दिशा में है, तो आपके पांव कभी भी गलत दिशा में नहीं जाएंगे। आपका माइंड और आपका हृदय, आपका हार्ट दोनों सही दिशा में है, तो आपके पांव कभी गलत दिशा में नहीं जाएंगे। इसलिए आपके मन को और आपके हृदय को भगवान के साथ जोड़ कर रखिए। भगवान के दर्शन करने के समय, भगवान की भक्ति करने के समय भगवान के ही विचार करें, उनके जीवन के बारे में विचार करें, उनकी देशना, उनका उपदेश जो है उनके बारे में सोचें।
आपको भगवान के जीवन की बातें सुननी चाहिए, उनके जीवन कथा सुननी चाहिए, उन्होंने क्या कहा है वह सुनना चाहिए। एक कपल मेरे पास आया, वंदन किया और उन्होंने एक प्रश्न किया कि गुरु महाराज, क्या हम 45 आगम ग्रंथ पढ़ पाते हैं क्या? मैंने बोला नहीं। वो कहते हैं कि गुरु महाराज, यदि भगवान की वाणी जिसमें समाई है वैसे आगम ग्रंथ हम पढ़ नहीं पाते हैं तो भगवान ने क्या कहा वो हमें पता कैसे चलेगा? और दूसरी बात, मेरा प्रश्न ये है कि हम क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? मैंने बोला पहली बात तो यह है कि आपको संस्कृत और प्राकृत का कोई अभ्यास नहीं है, और ट्रांसलेशन करने वाला कभी ये शब्दों के पीछे के जो भाव है वो पकड़ नहीं पाते हैं, और कभी कभार गलत शब्दों का यूज कर लेते ट्रांसलेशन के अंदर, तो बात बिगड़ जाती है। इसलिए गुरु भगवत उसके ऊपर जो विवेचना करते हैं और विवेचनात्मक जो ग्रंथ रचते हैं वो ग्रंथों का अध्ययन आपको करना चाहिए। मुझे उनकी बात सुनकर प्रसन्नता हुई कि कम से कम कोई तो है जिसको भगवान की बात सुनने समझने में इंटरेस्ट है। होना चाहिए इंटरेस्ट आपको भगवान की बात सुनने में। भले ही आप आगम ग्रंथों का डायरेक्ट वांचन नहीं कर पाते हो, लेकिन आगम ग्रंथों के आधार पर जो कई प्रकरण, कर्म ग्रंथ, भाष्यों वगैरह विवेचना और भाषांतर, भावानुवाद और इसके आधार पर जो भी ग्रंथ की रचनाएं हुई हैं उनका आप वांचन कर सकते हो, उसको आप पढ़ सकते हो। लेकिन कोई स्टोरी, कोई नवल कथा के जैसी पढ़ने वाली बात इसमें नहीं होती है कि आपने पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया। उसको समझने के लिए गुरुगम चाहिए, गुरु भगवान के सामने बैठकर उसको समझना चाहिए, और तब आप भगवान की वाणी को समझ पाओगे। आपको समझना होगा, भगवान की वाणी कान से सुनना है, आंखों से भगवान को देखना है, बुद्धि से भगवान को समझना है, लेकिन स्वीकार तो आपको हृदय से भगवान का करना है। भगवान ने कहा है कि गलत कार्य करने से आपके जीवन में विघ्न आते हैं, किसी को विघ्न मत करो, नहीं वरना आपके जीवन में अंतराय आएंगे। पाप छोड़ो, धर्म का स्वीकार करो, पाप कम करो, धर्म ज्यादा करो। पाप कल करना, धर्म अभी करो। लेकिन मनुष्य का स्वभाव बन गया है, मनुष्य का स्वभाव बन गया है कि वह पाप कार्य जो रहता है, बुरे काम जो रहते हैं, वो जैसे मगज में विचार आया, जैसे मन में सोचा, तुरंत ही वह कर लेता है। और पाप की शुरुआत मन से होती है। पाप विचार मन में पैदा होते और तुरंत मनुष्य पाप कर लेता है, बाद में काया जुड़ती है पाप में। लेकिन धर्म के बारे में कुछ अलग है कि धर्म पहले काया से करना पड़ता है और बाद में धर्म मन में आता है। आप वैसा सोचते हो कि मेरा मन होगा तो मैं मंदिर जाऊंगा, आज मंदिर जाने का मन नहीं है, यह आपकी थियरी, यह आपकी सोच गलत है। जब आप छोटे थे तब आपको क्या पता था, लेकिन आपके पेरेंट्स आपको मजबूरन भी स्कूल में ले जाते थे, भेजते थे, और जब आप बड़े हुए तब आपको पता चला कि पढ़ना तो जीवन के लिए अति आवश्यक है, पढ़ाई तो करनी ही होगी। और फिर आप उसमें लग गए और फिर अपने आप स्कूल में जाने लगे, कॉलेज में जाने लगे और आगे भी बढ़े। ठीक वैसे
धर्म के लिए माँ बाप ने आपको बचपन में ही मंदिर जाने को प्रेशर किया, आपको लेकर गए और आपको आदत डाली, काया से ही गए थे, मन से थोड़े गए थे। लेकिन बाद में परिचय होता है धर्म का, तब मन जुड़ता है। तो धर्म करने में पहले काया जुड़ती है, बाद में मन जुड़ता है। और पाप करने में पहला मन भागता है और बाद में तुरंत काया जुड़ जाती है। तो आपको अपने मन को कंट्रोल करना है पापों से रोकने के लिए, और धर्म करने के लिए आपकी काया को कैसे भी करके धर्म में जोड़नी है। दवाई मेडिसिन कोई शौक से नहीं खाता, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि दवाई खाने से अच्छा होगा, आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी, आपको दवा तो लेनी ही पड़ेगी। और इसलिए आपको दवाई पसंद न होते हुए भी आप दवाई ले लेते हो, सुई लगवा लेते हो, वैक्सीन लगवा लेते हो। क्यों? कि हमें कुछ हो न जाए और जो हुआ है वह टल जाए, मिट जाए। पसंद नहीं होते हुए भी आप करते हो। तो धर्म करने से आपके भवरोग नाबूद होने वाले हैं, और ये भवरोग दूर करने के लिए आपको अवश्य ये धर्म की औषधि लेनी पड़ेगी। प्रभुनु नाम रसायन सेवे, पण जो पथ्य पढ़ाए नहीं। भगवान का नाम लेना है, लेकिन उसके आगे पीछे की बातों का, नियम का पालन नहीं करना है, तो उससे उद्धार नहीं होने वाला है। जो दवाई लेता है उसको कुछ आगे पीछे की बाबतों का ध्यान रखना पड़ता है कि ये चीज़ खाना है, यह चीज़ नहीं खाना है, ऐसी चीज़ खाना है, ऐसी चीज़ नहीं खाना है, वो ख्याल रखना पड़ता है। और यदि खाते हैं तो दवाई का जो लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं होता है। आपको धर्म करना है, पुण्य प्राप्त करना है, लेकिन साथ में पाप भी छोड़ना है। पाप आप तुरंत निपटा लेते हो, गलत कार्य आप तुरंत कर लेते हो, लेकिन धर्म कल पे छोड़ देते हो। मंदिर जाना है, आज नहीं कल जाएंगे। यात्रा के लिए जाना है, कल जाएंगे। और कहीं घूमने फिरने जाना है, तुरंत टिकट लेकर आकर घर में रख देंगे। हाँ, क्यों? ये आदत को आपको बदलना होगा, और तब जाके आप भगवान तक पहुंच पाओगे। भगवान बनने में देर नहीं लगती, परमात्मा बनने में कोई देर नहीं लगती, लेकिन परमात्मा के मार्ग पर कदम रखने में देर लगती है। वही कठिन कार्य है, और वही आपको इसी जन्म में करना है। अगले जन्म में कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अगला जन्म आपको कहाँ मिलेगा आपको कोई पता नहीं। इसलिए जो भी करना है इसी जन्म में करना है, कि मुझे इसी जन्म में भगवान के मार्ग के ऊपर कदम रखना ही है। क्या भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं धर्म करके रहूँगा। दान देना शुरू कीजिए, आपके जीवन में धर्म आ जाएगा। कृपणता छोड़ दीजिए। वीर विजय जी महाराज ने ये पूजा की ढाल की 8 गाथाओं के अंदर, 8 पंक्तियों के अंदर में से 6 पंक्तियां वो बताएं कि कृपणता की वजह से क्या होता है। कि आपको कोई पूछता नहीं, आपका कोई नाम लेता नहीं, साधु संत भिक्षा लेने के लिए भी आते नहीं, आपके मित्र और स्वजन भी आपसे दूर रहते हैं। ऐसी बातें वीर विजय जी महाराज ने बताई कि दानांतराय कर्म की वजह से आप यदि कृपण हैं तो आपके ये हाल होते हैं। लेकिन अब वीर विजय जी महाराज अंतिम 2 पंक्तियों के अंदर आपको यह बताना चाहते हैं कि यदि आपको ऐसा दानांतराय का उदय है, पैसे होते हुए भी सन्मार्ग पर आप वापर नहीं सकते, यूज नहीं कर पाते, दान नहीं दे पाते, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पैसे है, बेटे मना कर रहे,
परिवार मना कर रहा है। आपके खुद के कमाए हुए पैसे आपको खर्च करने से परिवार रुकता है, क्योंकि उनके मन में कहीं न कहीं लोभ है कि पिताजी सब पैसा खर्च कर देंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा, हमको कम मिलेगा ने, इसलिए आपको खर्च नहीं करने देते हैं। और आदत ऐसी हो जाती है, आपके हाल ऐसे हो जाते हैं कि यदि कोई आपके पास आए और दान की बात करे तो आप कहेंगे कि मुझे बेटे से पूछना पड़ेगा। मैं सोच के बताता हूँ। सोच के बताने का मतलब क्या है, वह सामने वाले समझ जाते हैं। यह दानात्रय कर्म का उदय है कि आपने कमाया हुआ पैसा भी आप धर्म के मार्ग के ऊपर कुछ भी खर्च नहीं कर पाते। और बेटा तो आपको कितना सम्मान देता है वो आपको पता है, फिर भी उसके लिए सब छोड़कर जाना है। क्या सोच है आपकी। वीर विजय जी महाराज कहते हैं कि चंदन पूजा धनवावरे रे क्षय उपसमा अंतराय वाला जिम जय सूरने शुभमति रे क्षाइक गुण प्रगटाय वाला। एक सेठ थे। सेठ का एक बेटा था और सेठ अपने बेटे को प्रतिदिन मंदिर ले जाया करते थे। मंदिर जाने की सेठ ने आदत डाल दी अपने बेटे को, लेकिन बेटा बड़ा हुआ, धर्म करना मंदिर जाना उसने छोड़ दिया। पिताजी मन से नाराज, कभी कभार बेटे को बोलते लेकिन बेटा सुनता नहीं। पिताजी ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने घर का रिनोवेशन का काम चालू किया और बेटे के कहने पर ये कार्य कर रहे थे, लेकिन पिताजी ने घर के दरवाजे की चौखट लगाने के समय मिस्त्री को समझाया कि तुझे ये चौखट के अंदर डिजाइन बनाना है और ऊपर के हिस्से में अंदर और बाहर दोनों तरफ हमारे भगवान की आकृति बनाना है, जिसको हम मंगल मूर्ति कहते हैं। प्रत्येक जैन के घर के अंदर प्रवेश करने के समय या तो प्रवेश करने के बाद तुरंत ही आपको तीर्थंकर भगवान के दर्शन होने चाहिए। यह घर जैन का है, वह आने वाले को पता चलना चाहिए। आजकल हम साधुओं को भी मुश्किल हो जाता है समझना कि ये घर जैन का है कि दूर किसी का है। ये घर में हम प्रवेश करें कि नहीं करें वो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपके घर में कोई निशान नहीं होता कि आप जैन हो या नहीं, पता ही नहीं चलता। पुणे के पास कार्ला की गुफाएं हैं और कार्ला गांव में पहले कई घरों के अंदर वैसे दरवाजे की चौखट के ऊपर भगवान की मूर्ति अंकित की जाती थी, जिसको मंगल मूर्ति कहते हैं। उसकी पूजा नहीं करनी, सिर्फ आते जाते समय उनको देखना है, दरअसल ऐसे ही नजर में आ जाएंगे भगवान, बस इतना ही करना है, और मंगल मूर्ति कहते हैं। पिताजी ने यह कार्य करवा दिया अपने घर में, घर बन गया, रहने को आ गए। और बेटा जब भी आता है जाता है तब भगवान को ही देख लेता है, कभी कभार हाथ ऐसे कर लेता है लेकिन चला जाता है, मंदिर नहीं जाता। लेकिन उनके मन के अंदर भगवान की प्रतिकृति अंकित हो गई। अचानक बेटे की मौत हो गई। शास्त्रकार भगवान कहता है कि वो बेटा स्वयंभू रमण समुद्र में मत्स्य के रूप में पैदा हुआ।
और वहाँ कई तरह की मछलियाँ होती हैं, कई आकार की मछलियाँ होती हैं, शंख और छिप भी होते हैं, कई तरह के, कई आकार के। वो मत्स्य जो सेठ का बेटा मत्स्य बना है, उसने समंदर के अंदर भगवान के आकार वाली सिप देखी और वह देखकर उसको झटका लगा। ऐसा तो मैंने कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है। वैसा गहराई से उसने सोचा, तब उसको जाति स्वर्ण ज्ञान हुआ और पता चला कि ओ, मेरे घर के दरवाजे के चौखट के ऊपर ये आकृति थी, ये तो हमारे भगवान। मैं दर्शन के लिए भी नहीं जाता था, मेरे पिताजी ने ऐसे मेरे को दर्शन कराए थे और घर की चौखट पे मैं रोज देखता था भगवान को। ओ, मैं कितना पापी कि भगवान का दर्शन करना छोड़ दिया, इधर आके मैं मत्स्य बना। लेकिन जब से ज्ञान हुआ, जाति स्वर्ण ज्ञान, तब से वह दूसरे जीवों की हिंसा करना छोड़ने लगा और मनोमन धर्म समझ गया। तो 2 दिन कुछ नहीं खाता और एक दिन सिर्फ नील सेवा वगैरह खाकर अपना जीवन गुजारा कर लेता। आखिरकार वो मनुष्य मृत्यु प्राप्त करके देवलोक में देव बना। भगवान के दर्शन ही आपको तार देंगे संसार से। चंदन पूजा धन वावरे रे, क्षय उपशम अंतराय वाला। भगवान के चंदन पूजा में थोड़ा धन का उपयोग कीजिए, चंदन पूजा का लाभ लीजिए और स्वयं पूजा कीजिए। वार्षिक चढ़ावे लेने वाले भी कभी कभार प्रतिदिन पूजा नहीं करते हैं, या तो उनके परिवार के सभी सदस्य पूजा नहीं करते हैं। चढ़ावा तो ले लेते हैं, पैसा तो खर्च कर लेते हैं, लेकिन स्वयं पूजा नहीं करते हैं। सिर्फ मंदिर के बोर्ड के ऊपर नाम आना चाहिए, नहीं, आपको स्वयं पूजा करना है। चंदन पूजा धन वावरे रे, क्षय उपशम अंतराय। चंदन पूजा करने के लिए थोड़ा बहुत खर्च करें और खुद स्वयं चंदन पूजा करें परमात्मा की, और उपचरमात्मा की चंदन पूजा से आपके अंतराय कर्मों का क्षयोपशम होगा और तब आप दान दे पाएंगे। यह वीर विजय जी महाराज का सूचन है। आपको इलाज बताया, बीमारी भी बताई, इलाज भी बताया, और किसने ऐसा फल प्राप्त किया? तो कहते हैं कि श्री श्रावक जिम सुजाय सूराने शुभमती रे, क्षाइक गुण प्रगटाय वाला। जैसे राजा जयसूर और उसकी पत्नी शुभमती ने चंदन पूजा से अपने जीवन में क्षाइक गुण, यानी कि कभी नष्ट नहीं होने वाला, कभी चला नहीं जाए ऐसा गुण प्राप्त किया, यानी कि फिर अंतराय कर्म उसके टूट गए। राजा जयसूर और उसकी पत्नी रानी शुभमती कहीं जा रहे थे। जंगल में मुनि भगवंत को कौशिक ध्यान में देखा, लेकिन मुनि भगवंत के वस्त्र मलिन थे और उनकी शरीर के ऊपर भी मैल लगा हुआ था। उनके शरीर से बदबू आ रही थी। राजा तो मुनि भगवंत को देखकर रथ से नीचे उतर गया, मुनि भगवंत को वंदन भी किया, और राजा के पीछे रानी भी उतर गई रथ से नीचे और मुनि भगवंत को वंदन किया। लेकिन मुनि भगवंत के पास जाते ही रानी को बदबू आने लगी। रानी भागकर वापस चली आई। अरे रे, बहुत बदबू आती है, महाराज कितने गंदे रहते हैं। अरे कुछ ढंग से रहते तो कितना अच्छा था। वैसा रानी ने सोचा।
और दूसरे दिन राजा को जबरदस्ती वो गुरु भगवंत के पास ले गई, सेवकों को साथ में लिया और गुरु भगवंत के शरीर के ऊपर चंदन का विलेपन करवाया, सुगंधित द्रव्य लगवाए ताकि बदबू न आए। राजा रानी के कहने पर चुप रहा। रानी के मन के भाव अच्छे थे, लेकिन मन में ऐसा था कि बदबू नहीं आनी चाहिए, और ऐसा कर दिया। दूसरे दिन रानी राजा को लेकर वापस गई तो देखा तो गुरु महाराज के शरीर के ऊपर कई मकोड़े भंवरे उनको डंक दे रहे थे, काट रहे थे, कहीं से खून निकल रहा था कि सुगंधी पदार्थों की वजह से भंवरे चींटी वगैरह आकर गुरु महाराज को डंक दे रहे थे, काट रहे थे। गुरु महाराज तो ध्यान में लीन थे। जब रानी ने गुरु महाराज की निंदा की कि कितने गंदे, तब भी गुरु महाराज कुछ नहीं बोले। जब रानी ने विलेपन करवाया तब भी महाराज कुछ नहीं बोले। और ये उपद्रव हुआ कीटी मकोड़े का, भंवरे का, तब भी गुरु महाराज कुछ नहीं बोले, कौशग में ही थे। लेकिन रानी को पछतावा हुआ कि अरे रे, मैं गुरु महाराज का अच्छा करने के लिए सोच रही थी और उसके लिए प्रयत्न किया, लेकिन ये तो गलत हो गया। रानी ने राजा के कहने पर गुरु महाराज से क्षमा याचना की। गुरु महाराज, गलती हो गई, अब से ऐसा हम नहीं करेंगे, आपका जीवन धन्य है। वैसे करके रानी चली गई। समय बीत चुका, समय पसार होने लगा। राजा और रानी का देहांत हो गया। दोनों को अलग अलग जन्म प्राप्त हुए। रानी कहीं जाकर कोई जगह पर राजकन्या हुई और राजा जो मर के कोई जंगल में तोता हुआ। अब राजकन्या का लग्न कोई युवक के साथ हुआ, राजकुमार के साथ, और अच्छे से वो जीवन जी रहे थे, राज्य व्यवस्था संभाल रहे थे। लेकिन एकाएक रानी के शरीर के अंदर व्याधि पैदा हुआ, और इतना भयंकर व्याधि पैदा हुआ कि रानी के शरीर में से बदबू आने लगी। रानी के शरीर से बदबू आने लगी, और इतनी भयंकर बदबू कि रानी कहीं भी जाए लोग उससे दूर भाग जाते थे। पूरे नगर में यह बात फैल गई। रानी परेशान हो गई, राजा भी उससे दूर रहने लगा। आखिरकार राजा ने यह रानी को गांव के बाहर महल में अकेली छोड़ दी कि जा तू वहां रह। रानी दुखी हो गई, ये बीमारी जाए कैसे? वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, कोई इलाज नहीं था। अकेली रहती है, अकेली जीती है। और एक बार जंगल में, जो महल में रानी अकेली रहती थी, वहां पर उसकी खिड़की के ऊपर एक तोता आकर बैठता है, साथ में मैना भी है। तोता मैना को कहता है कि रानी कितनी दुखी है, देख उसके शरीर में से कितनी बदबू आ रही है। मैना कहती है कि इसका इलाज तो होगा नहीं कुछ, रानी इलाज क्यों नहीं करवाती? तोता कहता है इलाज करने से बीमारी जाने वाली नहीं है, तो क्या करना चाहिए? तोता कहता है रानी को चंदन पूजा करनी चाहिए भगवान की। यदि वो भगवान की भक्ति से चंदन पूजा करे, प्रतिदिन भक्ति भाव से चंदन घिसे और भगवान की पूजा करे, तो क्रमशः उसकी व्याधि दूर हो जाएगी। रानी ने यह सुन लिया, उसको ये बात
समझ में आ गई, पंखियों की भाषा समझ में आ गई, और दूसरे दिन से वह परमात्मा की पूजा करने लगी, चंदन घसीटने लगी और परमात्मा की पूजा करने लगी, और क्रमशः उसका व्याधि दूर हो गया। हाँ, वीर विजय जी महाराज कहते हैं कि जिम जय सूरने शुभ मति रे क्षाइक गुण प्रगटाय वाला, श्रावक दान गुणे करी रे तुंगिया भंग द्वार वाला, श्री सुभवीरे वर्णवियो रे, श्री सुभवीरे वखाणियो रे, पंचम अंग मोजार वाला। 45 आगम ग्रंथों को अलग अलग विभाग में बांट दिए गए हैं। उसमें से सर्वप्रथम विभाग है अंग, दूसरा विभाग है उपांग, फिर है पयन्ना, छेद सूत्र, वैसे अलग अलग विभाग है। मूलतः 11 अंगे, अंग और उपांग दो अलग अलग होते हैं। तो 11 अंग में सबसे महत्वपूर्ण अंग है पंचम अंग भगवती। उसमें यह बात की है, क्या बात की है? तो कहते श्रावक दान गुणे करे रे तुंगिया भंग द्वार। पूर्व काल के अंदर तुंगिया नाम की एक नगरी थी, और नगरी के श्रावक लोग बड़े ही सज्जन थे। उसकी देह देखो तो 60-70 साल की दिखाई देगी, लेकिन उसको पूछा जाए क्या कि आपकी उम्र कितनी, तो वो कहेंगे 5 साल, कोई कहेगा 10 साल, कोई कहेगा 7 साल। अरे आपकी उम्र ये शरीर से तो ज़्यादा दिखाई देती है, आपकी बॉडी से तो लगता है कि आप इतने छोटे नहीं हो, फिर ऐसा क्यों बोलते हो? तो वह कहते हैं कि हम जब से धर्म प्राप्त किया है तब से ही हमारी उम्र की गिनती करते हैं, और बस 10 साल से मैं धर्म करने लगा हूँ, 5 साल से मैं धर्म करने लगा हूँ, 7 साल से धर्म करने लगा हूँ, इसलिए हमारा सफल जीवन तो इतना ही है, 5-7 साल का ही। और वह नगरी के लोग इतने गुणी थे धर्म के प्रभाव से कि उनका घर पर यदि कोई भी जाए तो खाली हाथ जाते नहीं थे। इसलिए कहते हैं तुंगिया भंग द्वार वाला, यानी कि तुंगिया नगरी के श्रावक लोगों के द्वार अभंग रहते थे, यानी कि उनके घर से कोई खाली हाथ जाते नहीं थे। क्यों? कि वह सभी श्रावकों के जीवन के अंदर दान गुण था, सभी लोग दान देते थे, उनके घर आते तो कोई खाली नहीं जाते। मांडवगढ़ के महामंत्री पेथड़ शाह ने अपने राज्य काल की व्यवस्था के दौरान ऐसा नियम बनाया था कि यदि कोई साधर्मिक मांडवगढ़ में व्यापार करने के लिए आता है और वहाँ अपनी लाइफ बनाना चाहता है, तो सभी के घर से, हर एक जैनी के घर से उनको सहायता मिले, ताकि वह अपना घर बना के रह सके और अपना व्यापार कर सके। हाँ, दान धर्म के कारण श्रावक के घर अभंग रहते थे। आप भी श्रावक हो, आपका घर भी अभंग रहना चाहिए। यह बात भगवान महावीर ने श्री शुभवीर वखाणी ओरे, स्वयं भगवान महावीर ने भगवती सूत्र में यह कहा है कि तुंगिया भंग द्वार वाला, तुंगिया नगरी के श्रावकों के घर अभंग रहते थे। हर एक दिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके द्वार खुले रहते थे, कोई भी आओ, जो चाहिए सो ले जाओ। हाँ,
आपका दानांतरय कर्म तोड़ना है तो आपको भगवान की भक्ति करनी है, और भक्ति करके ही आपके अंतराय को तोड़कर आपको दान धर्म की आराधना करनी है। वैसा वीरभद्र जी महाराज कहते हैं। और उसके बाद जो 3 श्लोक है वह गुरु भगवंत बोलते हैं। यदि गुरु भगवंत पूजा में होते हैं विराजमान तो बोलते हैं, उपस्थित होते हैं तो कहते हैं कि जनपतेर्वर गंध सुपूजनम जनि जराम जन्म जरा मरणोद्भीतिरितं सकल योग वियोग विपद्दरं कुरु करेण सदा निज पावनम। यानी कि हे आत्मन, जन्म जरा और मृत्यु के भय को मिटाने वाली। भय किस चीज का? मेरा जन्म कहाँ होगा इसका भय, बुढ़ापे का भय और मौत का भय, ये तीनों भयों को मिटाने वाली और सभी तरह के संयोग और वियोग से जो विपत्ति आती है, विपदा आती है, उसको मिटाने वाली और आत्मा को पावन करने वाली ऐसी सुगंधित द्रव्यों की पूजा आप भगवान को करो। भगवान की पूजा कैसी है? तो आपदा विपदा को टालने वाली है और जन्मजात मृत्यु के भय को टालने वाली है। वैसी पूजा जो हमारे आत्मा को पावन करने वाली है, वैसी पूजा हमें भगवान की करनी चाहिए। सहज कर्म कलंक विनाशनय रमल भाव सुवासन चंदन अनुपमान गुणावलिदायकं सहज सिद्धम हम परिपूजये। सहज रूप से आत्मा को लगा हुआ कर्म, यह जो कलंक लगा हुआ सहज रूप से लगा हुआ है, उसको मिटाने वाले निर्मल स्वरूप ऐसा चंदन जो है, और ऐसे चंदन से गुणवान गुणदाता सहज सिद्ध ऐसे भगवान की मैं पूजा करता हूँ। निर्मल भाव रूप चंदन द्वारा मेरे भाव, मेरा चंदन कौन सा? तो निर्मल भाव रूप चंदन द्वारा मैं मेरे भगवान की पूजा करता हूँ, जो भगवान मेरे गुणदाता है। सहज सिद्ध वैसे भगवान की मैं पूजा करता हूँ, और वैसे भाव से पूजा करने के बाद चंदन पूजा भगवान को करनी है। मन में ऐसे भाव लाना है चंदन पूजा करने से पहले, और फिर मंत्र बोलते हैं ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय दानांतराय निवारणाय श्रीमते वीर जिनेन्द्राय चंदनम यजामहे स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं ऐसे बीज मंत्र युक्त परम पुरुष परमेश्वर जो जन्म जरा और मृत्यु को टालने वाले हैं, वैसे भगवान श्री वीर की मैं चंदन पूजा करता हूँ। क्यों? कि मुझे मेरे दानांतराय कर्म को तोड़ना है। वैसे भाव के साथ भगवान की चंदन पूजा कीजिए, ताकि आपका दानांतराय कर्म टूटे और आप सदैव दान देते रहें, इतना आपको मिलता रहे। वैसे मंगल कामना के साथ प्रवचन पूर्ण करता हूँ। धर्मलाभ आशीर्वाद।